ராமானுஜா எங்கள் ராமானுஜா ராமானுஜா எங்கள் ராமானுஜா. देवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रिवलं प्रणमामि मूर्धना. भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमद्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तोभयतात्विकार्थनिपुणं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च सुखं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रा श्रीमन्त्रमन्त्रार्थदम् लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्राक्षकं संभजे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं. सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे. करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतपरिवरचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु सौरिः. अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसदृशा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः. सभ्ये तोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः. कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगदेवोनिं नौमि नारायणं हरिं. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानामयग्रीवमुपास्महे. तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने. यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तरज्वरमशीसमत यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव. पुत्रेति तन्मयतया तरबोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को. यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यम् यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वयासयानामुत यदविहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निभाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियश्च. श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तु वयाश्रयः. यो एकताहो सबवैदिकैको तो यद्यदाले यही निर्णयै भो. आधारभितो हुदा चित्र बंशन
सप्रश्न रंजन किमाति सिद्धांत स्वकीय हुंसन तो यद्यदाले यही अर्थ भंसन। श्री भाष्यकार भगवान को हम कल जहाँ थे वहीं से आगे जा रहे हैं। आज वैसे तो प्रतिदिन सभी का साझा विषय यही चलता है, तो भी आज विशेष करके जिस वस्तु के सभी भूखे रहते हैं उसके ही इच्छुक रहते हैं हर हमेशा सदा सर्वदा, जिसमें दो मत नहीं है, एक ही मत है, तो भी उसमें दो पेटी डाल रखते हैं। दो उम्मीदवार हैं उनके, एक पेटी में जिसको दुख चाहिए उनका टिकट रखते हैं, जिसको सुख चाहिए दूसरी पेटी सुख की पेटी है, जिसको सुख चाहिए वहाँ टिकट डालते हैं वे। अब किस पेटी में ज़्यादा टिकट गिरते हैं आप श्रवण करने के बाद ध्यान से समझ लेंगे। ध्यान से श्रवण करने के बाद समझ लेंगे, नहीं तो नहीं, अन्य मनस्क नहीं हो करके। ये सबका साझा विषय है, किसी का पेवा नहीं है। सारे मनुष्य जिस प्रकार भगवान के पादार बिंद में पहुंच करके ब्रह्मानंद के भागी सदा सर्वदा के लिए, काल तत्व पर्यंत के लिए होते हैं, वैसा भगवान आचरण करते हैं। भगवान की भावना ऐसे ही रहती है, परंतु हम लोग समझेंगे तो उस भगवान की भावना के भीतर पहुंचेंगे, नहीं तो बाहर रहेंगे। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवः। सभी मनुष्य मात्र पुण्य का फल चाहते हैं, कोई भी पाप का फल नहीं चाहते। पाप का फल क्या है? दुख है। दुख कौन चाहता है? मुझे दुख मिले, ऐसी तपस्या कोई करता है क्या? नहीं। सभी सुख को ही चाहते हैं। सुख मिलता है पुण्य से। पुण्य अनेक प्रकार के होते हैं। जितना बड़ा सुख चाहिए आपको, उतने बड़े पुण्य को करना चाहिए। परंतु हम लोग पुण्य का फल चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य करते पाप। पाप करने पर तो पुण्य का फल नहीं मिलेगा, पाप का ही फल मिलेगा। ध्यान से इस बात पर विश्वास, जो कोई कथा में बातों में विश्वास नहीं करेंगे उनको भगवान बढ़िया दंड देते हैं, अच्छा दंड देते हैं। बहुत पाप लगता है। विश्वास करना, समझ लेना, ध्यान से सोता सरौता बने बिना श्रोता बनना है। अब आज उस विषय को हम बता रहे हैं जिस विषय के भूखे सभी रहते हैं। सभी मनुष्य को जो चाहिए, क्या चाहिए? ऊपर जाना चाहिए सबको। सभी लौकिक फल के लिए भी सभी ऊपर को ताकते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं। दृष्ट फल के लिए भी
और अदृष्ट फल के लिए भी ऊपर जाना चाहते हैं सभी लोग, एक नहीं, सभी, मनुष्य मात्र नहीं, जानवर भी, पशु पक्षी भी। इतना ही नहीं है, थावर योनि के वृक्ष भी, जो पेड़ हैं वृक्ष, ये भी, उनसे गई बीती बिचारी लता ऊपर नहीं जा सकती है, ढीली है, जमीन में है, वो फैलती है, तो भी वो भी लता 3 प्रकार की है। एक का नाम है विरुद्ध, शकरकंद इत्यादि को कहते हैं विरुद्ध। एक गुल्म कहते हैं, जैसे हमारे वृंदावन में जाना है, सेवा कुंज के जो वृक्ष है ना, उनको गुल्म कहते हैं। ना तो पेड़ है ना तो लता है, उनको गुल्म कहते हैं। जो वृक्ष के सहारे ऊपर जाती है लता, गए बिना नहीं फैलती है, ऊपर जा करके फलना फलना जो करना है करती है, उनको लता कहते हैं। विरुद्ध, लता, गुल्म, 3 प्रकार के लता है। ये विरुद्ध को छोड़ करके सभी ऊपर को जाना चाहते हैं। एक दृष्टांत के लिए आप सुनिए, किसी वृक्ष की शाखा को हम तोड़ते नहीं, मड़ोड़ देते हैं, उसको मड़ोड़ करके नीचे मुंह कर देते हैं, शाखा के अग्रभाग को नीचे कर देते हैं। जाओ महीनों के बाद वहां जाकर के देखो उसको, यदि सूखी नहीं है तो ऊपर आगे जाकर के ऊपर कोई खड़ी होती है, नीचे फैलती नहीं, ऊपर ही खड़ी होती है। स्थावर का भी ये स्वभाव है, वृक्ष की शाखा भी ऊपर ही जाना चाहती है। इसी प्रकार पशु पक्षी जितने भी हैं सब ऊपर को ही जाना चाहते हैं, माने सुख को ही, अपने अपने लक्ष्य के अनुसार ऊपर को ही जाना चाहते हैं। नीचे जाना कोई नहीं चाहते हैं। कितने लोग प्रकृति से ही इनका ऊर्ध्वमुख होता है, कितने लोग अपने बुद्धिपूर्वक ऊपर जाते हैं। जैसा भी हो सभी ऊपर जाना चाहते हैं। हम लोगों सबको ऊपर जाना है, नीचे जाना नहीं है। यदि कोई समझदार हो तो रास्ता कितने हैं? रास्ता प्रदान करके 2 ही रास्ता है। एक रास्ता नीचे जाने का रास्ता है, अर्थात यहीं चारों ओर घूमने का रास्ता है। दूसरा रास्ता ऊपर जाने का रास्ता है। एक रास्ता ऊपर जाने में से भी एक कुछ ऊपर जाने का है, एक सबसे ऊपर जाने का रास्ता। ये कथा आप ध्यान से सुनेंगे, ब्रह्मसूत्र उपनिषद आलवारों के श्रुति सूक्ति इतिहास पुराण सर्वत्र सिद्ध अर्थ हम बता रहे हैं दृष्टांत के सहित। श्रुति विचक्रमे विश्वम, उपनिषद में देखिए, ब्रह्मसूत्र में देखिए, तदोकोग्रज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो, ब्रह्मसूत्र देखिए आप। अभी क्या कहा हमने? तदोकोग्रज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो, हम भूल जाते हैं, बता देना। तदोकोग्रज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्य तच्छय सकत्यनुस्मृति योगा चाहतानुगृहीत सदाधिकया। एक सूत्र इतना लंबा है, इसका अर्थ हम बता नहीं रहे हैं। एक सूत्र का अर्थ बताने लगेंगे तो दिन भर में नहीं बता पाते हैं, परंतु दृष्टांत दे के हम आगे जाते हैं। ब्रह्मसूत्र, ये ब्रह्मसूत्र कहता है क्या? अचिरादि मार्ग का और भगवान का चिंतन प्रेम से जो अखंड करते रहेंगे हमेशा हर हमेशा, अपने समय अनुसार, भूख के अनुसार,
उनको भगवान ऊपर ले जाएंगे, अपने यहाँ ब्रह्मानंद जहाँ मिलेगा वहाँ ले जाएंगे भगवान की पादारविंदों में, फिर लौटना नहीं है संसार में। ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार इतिहास पुराणों में सर्वत्र वर्णन है। पूजयित्वा जगन्नाथम यावज्जीवमतन्द्रितः य भुक्त्वा मनोरम्यान् भोगान् सर्वान् यथेप्सितान् सुखेन देहमुत्सृज्य जीर्णत्वचमिभोरगः स्थूलसूक्ष्मात्मिकां चेमं विहाय प्रकृतिं द्रुतम् सारूप्यमीश्वरस्यासु गत्वा तु स्वजनैः सह दिव्यं विमानमारुह्य वैकुण्ठं नाम भास्वरम्। ये धर्मशास्त्र का प्रमाण है। इसी प्रकार संहिताओं में ऊर्ध्वं तुष्यम्नि विरजा निस्सीमाध सनातनी प्रधान परम व्योम्नो अंतरे विरजा नदी उल्लंघ्य मूल प्रकृतिम अर्चिरादि महापथि कोटित्रये योजनानां गते सति चतुर्मुख विरजा तीरमभ्येति विश्वदुःखम अनुस्मरन् इत्यादि प्रमाण सर्वत्र मिलते हैं। सभी शास्त्र में, सूत्र में, वेदों में, इतिहास पुराणों में सर्वत्र दो मार्ग हैं। एक धूम मार्ग, एक अर्चिरादि मार्ग। जिनको अर्चिरादि मार्ग से जाना है वो अवश्य इसका ध्यान करके श्रवण करने के बाद मनन करेंगे। उसका चिंतन हर हमेशा ही, जब तक आपके मन को टाइम मिलता है तब करते ही रहेंगे। इसमें दो मत नहीं है। भगवान अवश्य आपको बेड़ा पार करेंगे। जिनको संसार में घूमना है वो तो यहाँ से घूमते घामते संसार का ऊपर कहाँ है, ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक। सत्यलोक से ऊपर कोई नहीं जाते। सन्यासी भी वेद के विधि अनुसार जो सन्यास आश्रम में विरक्त जो होते हैं, सन्यासी का सन्यास आश्रम का अधिकारी विरक्त ही होता है और कोई नहीं होता। परंतु उनको ज्ञान भी होना चाहिए। खाली प्रसूति वैराग्य से नहीं, दीर्घ वैराग्य होने पर भी उनको ज्ञान होना चाहिए। ये सन्यास केवल आश्रम धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास चार है, परंतु इनमें से सबसे ऊंचा सन्यास है। परंतु सन्यास से भी ऊंचा प्रपत्ति धर्म है। सन्यासी अपने धर्म को पालन करने पर ब्रह्मलोक तक ही जाएंगे। सन्यासी नाम ब्रह्मलोक, न्यासी नाम ब्रह्मलोक प्रमाण है। आश्रम धर्म से ब्रह्मलोक तक ही पहुंचेंगे, उससे आगे न जाएंगे। अष्टाधिपत्यम गुण सन्निभाए सहैव गच्छेत् मनसेन्द्रियैश्च, ये लिखा है। मन इंद्रियों के साथ इस शरीर को छोड़ना नहीं पड़ता है। सभी शरीर के साथ इंद्रियों को सब लेकर के सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ जाते हैं। वहाँ का स्वर्गीय शरीर मिलता है, अमृतमय यावत पुण्य, तब तक वहाँ रहते हैं। ब्रह्मा जी का सायुज्य या प्राप्त करेंगे, नहीं तो उनको पतन होते समय हम भी पतन हो जाएंगे। मुक्ति की कथा नहीं है केवल आश्रम धर्म से। आश्रम प्रपत्ति धर्म से बड़ा कदापि नहीं है आश्रम धर्म। प्रपत्ति धर्म भगवान की उपासना, भगवान की निष्ठा, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार, वैदिक सिद्धांत, वैदिक परम वैदिक सिद्धांत के अनुसार, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार प्रपत्ति धर्म में रहना, भगवान की उपासना करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई नहीं है। इसमें झगड़ा करने की बात भी नहीं है। तेरा संप्रदाय, मेरा संप्रदाय, तेरा गुरु, मेरा गुरु, ये चलता है संसार में किसी मूर्खों के यहाँ। शास्त्र में ऐसा नहीं है।
योयम यो एकता सब वैदिकैको। देखिए एकता में जो आनंद है, यहां भी वहां भी। फूटफाट से दुख मिलता, सिर्फ जुटने से आनंद मिलता है, फूटने से नहीं मिलता है। यो एकता हो सब वैदिकैको, त्यो यद्य दाले यही निर्णय भो। गीता जी का श्लोक है, उसको नेपाली में हमने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक में दो अधिकारी का संकेत है। सामान्य लोग के लिए पूर्वार्ध में, गुरुओं के लिए उत्तरार्ध में। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने व्यपदेश्य, जिनके पीछे और आदमी लगते हैं। ज्ञानी में अग्रसर, स्वयं आचरण करने वाले जो आचार्य होते हैं उनको व्यपदेश्य कहते हैं। उनके पीछे जो लगते हैं वे उनके आचरण के अनुसार आचरण करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यद्यद आचरति, वो व्यपदेश्य व्यक्ति जिस जैसा जैसा आचरण करेगा। इतरः जन, इतर माने उनसे, उनके पीछे लगने वाले, उनके बातों को मानने वाले, उनके ही अनुसार करेंगे, उनका भला होता है। यदि शिष्य लोग, श्रोता लोग, अन्य लोग आचरण करते हैं, वो गुरु बताते मात्र है, अपने स्वयं आचरण नहीं करते हैं। गुरु शिष्यों को, श्रोताओं को आचरण करना, शासन करके लगाते हैं, परंतु स्वयं आचरण नहीं करते हैं, तो क्या होता है? उसका उत्तर उत्तरार्ध में है। उसका उत्तर उत्तरार्ध से बताते हैं, स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इसने, आचार्य ने अनुष्ठान के द्वारा, पहले तो उपदेश है, अब अनुष्ठान गुरु जी करते हैं कि नहीं, उनका अनुष्ठान दिखते हैं। भले ही उपदेश नहीं करें, परंतु अनुष्ठान दिखते हैं, तो अनुष्ठान के पीछे सभी प्रभावित होकर के उनके पीछे लगते हैं। जिनका अनुष्ठान नहीं है, खाली उपदेश मात्र करते हैं, उनके पीछे कोई नहीं लगेंगे। मूर्ख होंगे वही लगेंगे। आगे पीछे की बात जो नहीं समझते हैं वे ही लगेंगे, नहीं तो नहीं लगते हैं। तो उनको यदि आचार्य आचरण नहीं करेंगे तो शिष्यों का पाप इनको ढोना पड़ेगा। पाप के सवारी होकर के, पाप के पुजारी होकर के, उसका फल शिष्यों से कमाया हुआ जो पाप का फल दुख है, उसको स्वयं आचार्य भोग करके संसार में घूमते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो बड़े आचार्यों का ग्रंथ व्याख्या आप देखेंगे। हमारे भाष्यकार रामानुज स्वामी का जो गीता भाष्य है, उसके ऊपर वेदांत देशिकाचार्य स्वामी जी की तात्पर्य चंद्रिका है, उसमें देखना। गीता भाष्य तात्पर्य चंद्रिका सहित जो पढ़ते हैं वो इसका भाव जानते हैं। गुरुमुख से पढ़ेंगे, स्वयं ऐसे पोथी उथी दिखने से ही नहीं लगता है अर्थ। उनका भाव, स्वामी जी के भाष्य कैसे होते हैं? सुगंभीरा रामानुज मुनेर गिरा, अर्थ शब्द कम, अर्थ ज्यादा। भाष्यकार के ऐसे ही होते हैं। गुरुमुखतः श्रवण करना चाहिए, मनमानी अपने देखने से पूरा भाव नहीं लगता है। तो चंद्रिका के साथ में जो भाष्य पढ़ेंगे, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स्वयत् प्रमाणम कुरुते
लोकस्तदनुवर्तते, इसका अर्थ जानेंगे। इसको नेपाली में हमने श्लोक भावार्थ लिख दिया। आचार्य हुन्नन् तिनी व्यक्ति है र, आचार्य हुन्नन् तिनी व्यक्ति है र, सिद्धांत को ज्ञान बिना पड़ेरा। जिनका सिद्धांत का ज्ञान नहीं है वो वैसे रहेंगे, कुछ नहीं। भभूति में आहुति उनकी विद्या। सिद्धांत के बिना कोई गुरु बनेंगे, शिष्यों का पाप ढो करके चले जाएंगे संसार के नीचे। सिद्धांत को ज्ञान बिना पड़ेरा, आचार्य हुन्नन्ति व्यक्ति है रा, सिद्धांत को ज्ञान बिना पड़ेरा। क्या होता है उनको? शिष्य का पाप महा चढ़ेरा, विनष्ट उन्छन भवमा परेरा, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आचार्य को आचरण करना, शास्त्रों का विषय आचार्य से अध्ययन करके आचरण पर्यवसायी होना आचार्य का कर्तव्य है। इस प्रकार आचार्य करेंगे तो उनका देखा सीखी करने वाले गुरु चेला श्रोता वक्ता सभी भगवान के चरणार बिंदों में पहुंचेंगे, इसमें दो मत नहीं है। इसके लिए देखिए, इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। सभी का किसी का भी यदि वैदिक नहीं है तो उनकी बात हम नहीं करते हैं। जो वैदिक परम वैदिक हैं उनको क्या करना चाहिए? अपना सिद्धांत किसी आधार पर होना चाहिए। शास्त्र के आधार के बिना कोई अपना सिद्धांत चलाएंगे तो व्यर्थ है वो। शास्त्र के आधार पर, शास्त्रों में से सभी का सारांश क्या है? प्रस्थान त्रयी है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता। इनमें से गीता का प्राधान्यता है, स्वयं भगवान बताए इस ग्रंथ को। वैसे तो शास्त्र अनादि निधन है, संस्कारम प्रति संचरेषु निदधत्, सर्गेषु तत्स्मारितम, रूपम नाम च तत्तदर्ह निवहे, व्याकृत्य रंगास्पदः, शुद्धो सुप्तोद्बुद्ध विरिंच पूर्व जनताम, अध्याप्य तत्तद्हितम, शासन न स्मृत कर्तृकाम बहस्यद, वेदः प्रमाणम ततः। इसके अनुसार नित्य है सभी आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं, सभी नित्य हैं। प्रवर्तन करने वाले भगवान भी इसके वेदों के इनके निर्माता नहीं है, प्रवर्तक मात्र हैं। ये नित्य हैं। प्रलय काल में भगवान के भीतर जाकर के बैठते हैं। सृष्टि के समय में जिस ब्रह्मा को जितने शास्त्रों का आवश्यक हो उतना भगवान चतुर्मुख को प्रदान करते हैं। अनिरुद्ध नारायण चतुर्मुख अपने अपने स्थान पर जिसको जितना देना है उतना देते हैं और सब अपने यहाँ रखते हैं। यत्र मूर्ति धरा कला, आप भागवत पढ़ते हैं। इस प्रकार सिद्धांत, अपना सिद्धांत वो होना चाहिए किसी के आधार पर। आपका सिद्धांत किसके आधार पर है? देखिए, अवतार रहस्य जाने बिना किसी वैदिक का सिद्धांत उसके आधार लिए बिना कोई भी सिद्धांत नहीं मानने होता है। अवतार रहस्य को जानना चाहिए सर्वप्रथम। हम उधर नहीं जा रहे हैं आज। अवतार रहस्य जानना चाहिए। अवतार रहस्य का अर्थ क्या है? भगवान अवतार लेते हैं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं वैसे हम लोग भी पैदा होते हैं। हम लोग पैदा होते हैं किस प्रकार, भगवान अवतार लेते हैं किस प्रकार, इसको समझ लेना चाहिए। नहीं तो न उपासक बनेंगे न प्रपन्न बनेंगे। उपासक बनने के लिए भी, प्रपन्न बनने के लिए भी अवतार रहस्य को अवश्य जानना चाहिए।
अवतार रहस्य माने जैसे भगवान बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम व्यर्थ परम तप। तुम परम तपता हो, परंतु देखो भाई हम जितना जानते हैं आप उतना नहीं जानते। अवतार कैसे लेते हैं प्रश्न हम बता रहे हैं, आप ध्यान से इसको भूलना नहीं। भूलेंगे तो अब कितना पाप लगता है भगवान जानते हैं। निग्रह के पात्र बनेंगे हम। पैदा होते समय भगवान कैसे पैदा होते हैं, संसार में आकर के अवतार लेते समय भगवान कैसे पैदा होते हैं, हम लोग कैसे पैदा होते हैं, 1 नंबर। 2 नंबर में भगवान किस कारण से संसार में अवतार लेते हैं, अवतार लेने का कारण क्या है, हम लोग किस कारण से जन्म लेते हैं। अब भगवान कब अवतार लेंगे, हम लोग कब जन्म लेंगे, भगवान अवतार लेके क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, भगवान का उद्देश्य क्या है अवतार लेने का, हमारा क्या है, भगवान क्या करके अंत में विराजते हैं अवतार लेके, हम लोग क्या करते हैं। भगवान का अवतार रहस्य क्या फल देता है, हमारा अवतार रहस्य क्या फल देता है, इसको कंठस्थ कर लो पहले सभी को। देखिए शास्त्रों को पढ़ने वाला को एक ही कथा से विभिन्न बुद्धि होने वाले को अलग अलग आनंद मिलता है। कोई व्याकरण होंगे, व्याकरण का विषय आएगा, उनको आनंद वहाँ आता है। नैयायिक कोई होंगे, न्याय का विषय आता है, वहाँ आनंद आता है। साहित्यिक कोई होंगे, उनको उसी विषय से आनंद आता है। जो कोई संसार का विषय कोई जानते हैं, परमार्थ कम जानते हैं, उनके लिए दृष्टांत से आनंद आता है। उसी दृष्टांत के आधार पर विषय को समझ लेते हैं। एक ही कथा से सबको अलग अलग आनंद आता है, सबको अपने अपने विषय में। कोई ऐसा नहीं समझना ये तो खाली मुक्ति की कथा है, मुक्ति हमें नहीं चाहिए, संसार चाहिए हमें, मुझे कथा से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं समझना। सभी को जिसको जो चाहिए। दृष्टांत सबके साझे होते हैं, किसी का प्यावा नहीं होता है। और दृष्टांत के लिए भी आप अपने विषय को प्रवचन करते समय, उपदेश करते समय अथवा अनुभव करते समय भी यदि विषय नहीं समझेंगे तो दृष्टांत आपका आवश्यक है। उसके लिए भी हमारी कथा से आपको दृष्टांत मिलेगा, अन्य विषय के लिए भी। इसलिए विभिन्न विषय के अधिकारी हम लोग सब हैं, परंतु एक विषय पर हम बता रहे हैं। क्या सबको क्या चाहिए, किसके भूखे हैं, तब आनंद के भूखे हैं, सब ऊपर जाने के भूखे हैं। सभी को ऊपर जाने की भूख लगती है, प्रयास करते हैं। भौतिक सुख में हो या आध्यात्मिक सुख में हो, उसकी सीमा में पहुंचना हम लोग सभी प्रयास करते हैं अपने बुद्धि के अनुसार। ये कथा सबकी साझी है, इसलिए हम बता रहे हैं आधार भी तो यो ये कथा हो सब वैदिक को, तो यद्य दाले यही निर्णय भो। आधार भी तो हुदा चित्र वंशन, छ प्रश्न आधार यहाँ रंशन। हमने बताया था प्रश्न को, ती प्रश्न का माथी स्वकीय सिद्धांत, उन प्रश्नों के उनके ऊपर है रहस्य। ये रहस्य 6 प्रश्न 6 उत्तर है। ये अवतार रहस्य का ज्ञान होने के बाद इसके ऊपर पैर रख करके अपना सिद्धांत को खड़ा बना करके
उसके अनुसरण हम लोग को करना चाहिए, नहीं तो ठंडे रहेंगे हम, कुछ नहीं होगा। मनमानी ऐसा नहीं है, पोथी दिखने से खाली नहीं अर्थ लगता है। गुरु के पास गए बिना, गुरु ऐसे परंपरा से अध्ययन करते हुए आए, आचरणशील आचार्य यदि होंगे उनका ही अनुसरण करना। आचार्य का ज्ञान और अनुष्ठान को देख करके उनकी उपसति करनी चाहिए शिष्यों को, नहीं तो नहीं ऐसे ही जहाँ जाएंगे वो वहीं। भिन्न नावाश्रितो मर्त्य यथा पारम न गच्छति, ज्ञानहीनम गुरुम प्राप्य तथा पारम न गच्छति। नीचे टूटी फूटी नौका में आप बैठो, किनारे से नौका को खोल दो, नदी में झोंक दो नौका को, बैठ जाओ, नौका क्या हो जाती है? चूती है। सभी चूने वाले नीचे चूते हैं, नौका ऊपर चूती है। आप लोगों ने देखा होगा, जब भर जाती है, जितना भरते आती है उतना ही बैठती है नौका। तो जैसे नौका में बैठने वाले नौका के साथ नीचे से डूबेंगे, मर जाएंगे, वैसे ही बिना अनुष्ठान के ज्ञानानुष्ठान विहीन गुरु के पीछे लगेंगे, उनकी यही दशा हो जाएगी। इसलिए भिन्न नावाश्रितो मर्त्यः यथा पारम न गच्छति, ज्ञानहीनम गुरुम प्राप्य तथा पारम न गच्छति, ये शास्त्र का उद्घोष है। इसके पीछे लगना चाहिए हमको। तो आधार अभित्व हुदा चित्र बंचन, किसी आधार नहीं है तो आप चित्र लिखेंगे क्या? आसमान में, आकाश में चित्र लिखा जाता है क्या? आसमान में तो चित्र नहीं लिखेंगे आप। चित्र लिखने के लिए दीवार चाहिए या कागज चाहिए, कोई आधार चाहिए, उसी में चित्र होता है। बिना आधार आकाश में चित्र नहीं बनता है। जैसे वैसे ही अवतार रहस्य, ये 6 प्रश्न उत्तर के बिना किसी का सिद्धांत टिकता नहीं है। इसके विरुद्ध कोई का किसी का सिद्धांत होगा तो उस सिद्धांत मान्य नहीं होता है। आधार अभित्व हुदा चित्र बंचन, 6 प्रश्न आधार यहाँ रंचन। तो इनका उत्तर क्या है हमको जानना चाहिए। जानने के लिए बैठते हैं या सोने के लिए बैठते हैं? हम सीखने के लिए बैठते हैं, जानने के बाद करने के लिए। भगवान कैसे पैदा होते हैं देखा आप लोग ने? हम भगवान नहीं देखते, हमारे बच्चे तो पैदा होते हैं, हम देखते हैं सबको। कैसे पैदा होते हैं कोई नहीं बताते। हमने कई बार सप्ताह में भी पूछा, माँ को बीमारी लगती है तब उसके बाद पैदा होता है, कहते हैं मूर्ख। ये कोई नहीं, कौन नहीं जानता है भगवान कैसे पैदा होते हैं। देखिए, इसको नहीं समझे बिना व्यर्थ है कथा सुन। भगवान अपने अपहत पापत्वादि 8 गुण आदि गुणों को संकुचित किए बिना उनके साथ लेकर के वैकुंठ में रहते समय भगवान का जितना ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, शक्ति, ये सब गुण होते हैं, वैसे ही जैसे के तैसे गुणों को लेकर भगवान अवतार लेते हैं। दशरथ नंदन बनेंगे, नंदन बनेंगे, वसुदेव नंदन बनेंगे, किसी नंदन भी बन जाएंगे। उनके अवतार के सभी अपने आत्मा के जितने गुण हैं उस सब गुण को लेकर के भगवान अवतार लेते हैं। हम लोग कैसे जन्म लेते हैं? उन सबको संकुचित करके, भूल करके गर्भ में पैदा हो, गर्भ पिंड तैयार होते ही उसमें प्रवेश किया हुआ आत्मा जड़ के बराबर रहता है। क्रमशः चैतन्य शक्ति आने पर भी पैदा होने के बाद उसको कुछ शुद्ध भूत कुछ नहीं रहता है, भूख लगती है, रोता ही रहता है, कुछ नहीं है। इसका अध्ययन हमको करना नहीं है, सब जानते हैं। तो अपने ज्ञानों को संकुचित करके भगवान के जैसे अपतपापत्वादि गुण हैं वैसे हमारे भी गुण हैं। मुक्तावस्था में वो प्रकाश होते हैं, हम संकुचित करके लिए संसार में मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। ये अंतर है। अवतार लेते समय
भगवान अपने गुणों के साथ और हम लोग को अपने गुणों को संकुचित करके। अच्छा, किस लिए, किस कारण से भगवान क्यों आते हैं यहाँ, क्या कमी है? अब आप तो समस्त काम है, आप उनके लिए क्या, कौन सा, किस वस्तु की कमी है? भगवान क्यों आते हैं यहाँ? भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। प्रकृतिम स्वम माने अपना अपत्वादि गुण को लेकर संकुचित किए बिना, किस कारण से? आत्म माया, माया तो वयुनम ज्ञानम, माया का अर्थ है ज्ञान। या अपने ज्ञान को संकुचित किए बिना अपनी इच्छा से आते हैं भगवान, अपनी इच्छा से। हम लोग कैसे आते हैं? कर्म के बंधन से। कर्म की रस्सी से बंधे हुए हम संसार में पैदा होते हैं, यह अंतर है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी रक्षा हम करेंगे? नहीं कर सकते। कब अवतार लेते हैं भगवान? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तब भगवान अवतार लेते हैं। हम कब अवतार लेते हैं? पूर्व जन्म का फल पक करके खाने के लिए माँ के छाती में जब तैयार होता है तब आते हैं हम, पेटू खाने के लिए। भगवान अवतार लेके क्या करते हैं? क्या करते हैं? यदा अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म का नाश पूर्वक धर्म की स्थापना के लिए, धर्माचरण कराने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आगे खाने के लिए, खेती करने के लिए आते हैं। भगवान का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करना भगवान का उद्देश्य है। साधु परित्राण आप लोगों ने सुना ना, सकलवध मुक्तावली नाम की पुस्तक में, उस पूरा पुस्तक में उसी का वर्णन है। पढ़ चुके, सुन चुके हैं और उनको भूल भी चुके हैं आप, शायद नहीं भूले हो तो धन्य हो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्ट विनाश तो आनुषंगिक फल है, मुख्य फल क्या है भगवान का? साधु परित्राण है। हम लोग किस लिए? खाने के लिए। और आगे क्या करने के लिए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। छठा प्रश्न का उत्तर, धर्म स्थापना के लिए भगवान आते हैं, स्वयं करते भी हैं। हम लोग किस लिए आते हैं? आगे मजबूत, ठीक अच्छे प्रकार बंधने के लिए, रस्सी तैयार करने के लिए हम आते हैं। जीवात्मा संकोच आफ्ना गुणलाई पारी, स्वकर्म का बंधन ले टमारी। स्वकर्म पाके पछि खेती करना, अनि निजै पेट पुटुक परना। तथा स्वयं बादिन जन्म हुन्छ, यसै गरी क्या रे? तथा स्वयं बादिन कर्म गर्छ, यसै गरी जीव भवाब्दि पर्छ। अब भगवान को जन्म चरित्र श्रवण, भगवान का जन्म चरित्र हम श्रवण करेंगे, जन्म कर्म का, उससे क्या होता है? हमको कल्याण होता है, हम भगवान के लोक में जाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति अर्जुन। भगवान बताते हैं मेरा जन्म कर्म का जो श्रवण मनन आचरण करेंगे, उनको शरीर छोड़ने के बाद उनको मैं
मेरी सायुज्य मुक्ति दे देता हूँ। हमारे जन्म के जन्म चरित्र श्रवण करने वाले को क्या मिलेगा? यो जीव को जन्म कर्म संदा, संसार में घूमना होने धंधा। देखो भाई, जीवात्मा का जन्म कर्म का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे हम लोग, उनका ही देखा सीखी करेंगे तो संसार में घूमते ही रहेंगे। ये अंतर है, इसको पहले समझो। ये समझने के बाद क्या होता है? भगवान सर्व समर्थ, अपनी रक्षा से ले करके सभी चेतनों की रक्षा करने के लिए भगवान समर्थ है सर्व प्रकार से। हम लोग सर्व प्रकार से न अपनी रक्षा न दूसरे की रक्षा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये ज्ञान होता है। इसके बाद जब हम कर नहीं सकते हैं तभी हमको मेरी रक्षा मैं करूँगा ऐसी बुद्धि होगी नहीं। तो भगवान के सिवाय रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हम भगवान के पास, भगवान की उपासना किए बिना दूसरा रास्ता हमारा नहीं है। या भक्ति का अनुष्ठान करेंगे या प्रपत्ति का अनुष्ठान करेंगे, जो भी करेंगे भगवान के पीछे हम लगने के बाद ही हमारा कल्याण होगा, ये बुद्धि होगी। तो इसलिए आधार भी तो हुदा चित्र बंधन स प्रश्न आधार यहाँ रंजन तिमाति सिद्धांत स्वकीय हुन्छन् त्यो यदि यदाले सबर्थ बंछन। इस बात को यद्यदाचरति श्रेष्ठ, इसकी व्याख्या सहित चंद्रिका सहित आप पढ़ लो आचार्य मुख से, तब ज्ञान होगा आपको। तो इसलिए अवतार रहस्य पहले समझना, इसमें दो मत नहीं है। यो एक कथा हो सब वैदिक ही को, जितने भी वैदिक परम वैदिक होंगे सबकी एक कथा है, इसमें झगड़ना तेरा मेरा कुछ नहीं है। इसके आधार पर अपना सिद्धांत को मानो, इसके अवतार रहस्य के बिना सिद्धांत मानो तो कुछ नहीं है, वैदिक नहीं है आप। अवतार रहस्य के आधार पर अपने सिद्धांत को मानो, ये तो मूल विषय है। अब सभी क्या चाहते हैं? ऊपर जाना चाहते हैं। लता भी ऊपर जाना चाहती है, पेड़ भी ऊपर जाना चाहते हैं, कीट पतंग ऊपर जाना चाहते हैं, मनुष्य ऊपर जाना चाहते हैं, परंतु ऊपर कौन है नीचे कौन है इसको पहचानते नहीं है। पहचान करके ऊपर जाना चाहा तो अच्छा है, परंतु ज्यादा आनंद कहाँ जाने पर मिलता है, कहाँ जाने पर कम मिलता है या दुख मिलता है, इसको पहले पहचानना। संसार को तो हम अध्ययन करते हैं परंतु इसका अनुभव नहीं करते। एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। गीता जी में 3 ज्ञान शब्द 3 विज्ञान शब्द है। तीनों षट्क में, प्रथम षट्क, द्वितीय षट्क, तृतीय षट्क, इनके अंदर ज्ञान शब्द 3, विज्ञान शब्द 3 है। विज्ञान का अर्थ क्या है? विवेक है। विवेक नहीं है तो कुछ नहीं है। याथात्म्य ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, सामान्य ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, याथात्म्य ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वो भौतिक विज्ञान की बात नहीं है, आध्यात्मिक विज्ञान है। तो इस विवेक को कर लेना, समझ लेना, तो हम सबके इच्छुक हैं। हमारा विरोध नहीं है। सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाना चाहिए ना सबको। अब ऊपर जाने का रास्ता कहाँ बताता है? श्रीमद् भागवत देखिए, द्वितीय स्कंद पर प्रारंभ में शुरू में ऊपर जाने का रास्ता। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनान सने उभे। श्रुति विचक्रमे विश्वं, देखिए विश्वं का अर्थ क्या है? ये देखिए, जिस विषय को हम आज बता रहे हैं इसको ध्यान से आप सुनेंगे। पंडितों की भी परीक्षा है यहाँ आगे जा करके, सामान्य पंडितों की, सबकी नहीं। जो अपनी बुद्धि से अन्य शास्त्र के बल से भागवत जी का अर्थ लगाना चाहते हैं, उनकी परीक्षा है यहाँ। गुरुमुख से ही परंपरागत अध्यात्मवादी संप्रदायानुसारी आचार्य से जो अध्ययन नहीं करेंगे, मनमानी अपना टीका टूका से काम चला लेंगे तो उनको ये यथार्थ नहीं लगेगा।
कौन? तेनात्मात्मान उपैति शांतम आनंदम आनंदमयो वसाने, आगे आ रहा है। हम क्या बता रहे हैं? श्रुति विचक्रमे, मैं भूलता हूं, आप याद करके दिला देना। बुढ़ापे है ना, अभी जवान कहते हैं सभी जो आते हैं हमारे पास बोली सुन करके, बोली तो ऐसे ही है, लाउड स्पीकर भी बोलता है ना, उस समझता नहीं, ऐसे ही है हम अब इस अवस्था में। देखिए तो श्रुति विचक्रमे विश्वं, विश्वं का अर्थ क्या है? विश्व सुष्टु अंशति विश्वं, अंशु गतौ यह पूजने च धातु है, उसे बनता है विश्व वाले सर्वत्र। ये जीवात्मा कहाँ नहीं जाता है? 84 योनिमा पिता कति होनन, माता होनन जो जति छोरा छोरी कति होनन, पृथ्वी में तहा न होने रति। 84 लाख योनि में घूमता ही रहता है ये, नीचे ऊपर। तो विश्वं, विश्व सर्वत्र अंशुगत पूजने च गच्छति इति विश्वं, इस व्युत्पत्ति से विश्वं शब्द रूप तैयार हो गया। इसका अर्थ है जीवात्मा। कैसा जीवात्मा? सर्वत्र जाने वाला, सूक्ष्म शरीर के आधार पर भीतर बैठ करके अपना कर्म, अपने कर्म के अनुसार स्थूल शरीर को धारण करके स्वर्ग नरक आदि संसार में घूमता ही रहता है। जो दो रास्ते हैं, एक यम मार्ग, दूसरा अर्चिरादि मार्ग। ये दोनों मार्ग में से किसी मार्ग में जाने का अधिकारी, दोनों में से जिसकी अपनी इच्छा के अनुसार, कोई यम मार्ग से धूम मार्ग से, यम मार्ग कहना, धूम मार्ग कहना, दक्षिण मार्ग कहना एक ही का अर्थ है। अर्चिरादि मार्ग कहना, उत्तर मार्ग कहना, मोक्ष मार्ग कहना दूसरा का नाम है। जिसको अर्चिरादि मार्ग से जाना है तो ये दोनों का अधिकारी है जीव, उसको क्या कहते हैं? अर्चिरादि मार्ग का नाम अनशन मार्ग कहते हैं। कर्म का फल नहीं भोगता है वो। अब जब अर्चिरादि मार्ग में प्रारंभ करता है सुषुम्ना से ही निकल करके, तब कर्म का फल नहीं भोगता है वो। भगवान की कृपा का फल के कृपा के आधार से यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ पहुँचता है। तो श्रुति विचक्रमे विश्वं, श्रुति माने दो वचन है, श्रुति दो वचन है, मार्ग का नाम है। अयनम वर्त्म मार्गाध्व, पढ़ते हो अमरकोश? अयनम वर्त्म मार्गाध्व पंथान पथवी श्रुति, ये मार्ग के नाम है, श्रुति रास्ता का नाम है। श्रुति माने दो वचन है। विचक्रमे, विचक्रमे क्या है? वेद तो पढ़ते हो, अर्थ नहीं जानते हो। चलता है कौन? विश्वम माने जीवात्मा, सर्वत्र जाने वाला जीवात्मा। उसके लिए दो मार्ग हैं, उस मार्ग में से किसी एक मार्ग से विचक्रमे जाता है। विचक्र शासनान शने अवे, वो मार्ग का नाम क्या है? असन अनशन। एक खवैया मार्ग है, एक उपासना मार्ग है। भूखे रहने वाला माने कर्म का फल नहीं भोगने के, कृपा का फल भोगता हुआ जाने के लिए रास्ता है। एक मार्ग मोक्ष मार्ग, दूसरा भोग मार्ग है। आपको भोग मार्ग से जाना हो, देवता पितृ को देते समय भी उसके अनुसार करना चाहिए। यदि मोक्ष मार्ग से जाना हो, अर्चिरादि मार्ग के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अपने को भी अनुष्ठान करते समय उसी अनुसार करना चाहिए। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनान शने उभे यद विद्या च विद्या च। एक को अविद्या मार्ग कहते हैं, दूसरे को विद्या मार्ग कहते हैं। ज्ञान मार्ग एक है, दूसरा अज्ञान मार्ग है। अज्ञानी का रास्ता कौन है? दक्षिण मार्ग है, धूम मार्ग है। ज्ञानी का रास्ता कौन है? अर्चिरादि मार्ग है। आपको कहाँ जाना है? उजाला में जाना है, अंधेरा में जा करके गड्ढे में फंसना है? स्वयं समझ लो। ये विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं है।
श्रुति विचक्रमे विश्वक शासनान सने हुए यद विद्या च पुरुषः जीवा उभयाश्रयः। जीवात्मा दोनों का अधिकारी है। अपनी इच्छा से जिस मार्ग से जाना, धूम मार्ग से स्वर्गादि लोक में जाना चाहो, ब्रह्मलोक से ऊपर नहीं जा सकते हो। वहां से नीचे, ब्रह्मलोक से नीचे नीचे, सूर्यलोक से ऊपर, चंद्रलोक भर स्वर्ग है। बाहर जरा तपा सत्यलोक तक जा सकते हो, उससे ऊपर नहीं। धूम मार्ग से जाने वाले कोई भी, उसी अध्याय का प्रारंभ में बताते हैं, यदि प्रयास नृप पारमेष्टम भयासया नाम यतम मुतायत विहारम अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाय सहैव गच्छेत् मनसेन्द्रियश्च। ये तो धूम मार्ग का वर्णन है सिर्फ 2 श्लोक से। योगेश्वराणाम गतिमाहुरंतर, ये तो योगियों का ले भोगी योगी के लिए है, परंतु दूसरा मार्ग वही बाहर है। कहाँ बाहर है? वैश्वानरम याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्म पथेन शोचिषा विधूत कल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपसै सुमारम। परीक्षित, सुनते हो ना? सोए हो नहीं? परीक्षित कहाँ सोते थे? उनके बदले में तो हमने ठेका पट्टा ले लिया है। वैश्वानरम याति विहाय सा गत सुषुम्नया, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा निकाल करके, हमने पहले भी बता दिया, इस शरीर से मुमुक्षु को सुषुम्ना से भगवान बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद 2 विषय यहाँ मिलते हैं। एक, किसी को जो आर्त, अत्यंत आर्त है, उसको तो अपना प्रारब्ध भी समाप्त करके जल्दी ही उनको ले जाते हैं भगवान। जो दृप्त है, दृप्त को उनकी इच्छा के अनुसार जितना प्रारब्ध लेके इस शरीर में आया, उस प्रारब्ध जब तक रहता है तब तक रख करके ले जाएंगे। तो लेते समय इस शरीर से बाहर निकाल करके आतिवाहिकों के द्वारा जिनको ले जाते हैं, उनको मूल प्रकृति में ले जा करके उस, आप जो पिंड प्रदान करते हो, उससे बना हुआ जो शरीर है मूल प्रकृति में लय हो जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। कोई मूर्ख होंगे तो अपसभ्य का पिंड सभ्य में मिलाते हैं, ये गलत है। तो उसी में लय होता है। उसके बाद लय होता है, माने गन्ना को हम कोलू में पेलते हैं, वो सूखा सूखी लकड़ी निकलती है, रस सब निकल जाता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार मूल प्रकृति में रस निकलता है। वो सूखा जो खाली सूक्ष्म शरीर है, उसको विरजा में प्रवेश होते ही विरजा के लहर से इस वार फेंक देते हैं, इस वार किनारा लगता है, वो शरीर अब खाली हो जाता है। आत्मा का जीव खाली हो जाता है, वहीं तक इनकी गति है, वहां से ऊपर नहीं है। और वहां से आगे अब भगवान अपने संकल्प से उस पार करते हैं। पार करते ही अमान पुरुष दिव्य शरीर देते हैं इनके लिए। दिव्य शरीर में प्रवेश होने के बाद 8 गुणा आविर्भाव होते हैं। इसके लिए शास्त्र प्रमाण, अनेक प्रमाण हैं। वैश्वानरम उसी को बताते हैं। वैश्वानरम याति विहाय सा गतः सुषुम्न आकाश मार्ग से गया, वैश्वानर होते हुए वैश्वानरम याति विहाय सा गतः सुषुम्न या ब्रह्म पथेन शोचिषा विधूत कल्को तो हरे रुदस्तात्। विधूत कल का किसका नाम है? आज का नहीं है, कल का है। कल का नहीं, कल का है। कल का माने पापम, पाप का नाम है। ब्रज नहीं नोगा मम्हो दुरिता दुष्कृत में इसमें भले ही नहीं आता है। कल का माने पाप। यहाँ से कहाँ जाता है? सूर्यलोक, चंद्रलोक। वहाँ से सूर्यलोक से आगे हरे रुदस्तात्। हरि के नाम किसका है? सूर्य का नाम है। वहाँ सूर्यलोक से उदस्तात् माने ऊपर, सैसम चक्रम सुषुमार चक्र है, वहाँ जा करके, वहाँ से आगे जा करके
ब्रह्मलोक सत्यलोक का अंडकटा को भेदन करके बाहर जा करके सप्तावरण भेदन करके सप्तावरण के बाद मूल प्रकृति में उस हमने बताए तो अनुसार उसका रस यहीं निकल जाता है। घ्राणे न गंधम रसने न वही रसम रूपम तु दृष्टा श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। इस प्रकार से योगी इसी में छोड़ता है तब पार जाता है। ये अर्चिरादि मार्ग है। आपको इससे जाना है ना, इसको इससे जाना जिसको है, जिसको ऊपर जाना है, यही अर्चिरादि मार्ग है। जिसको विश्वास है इसमें फलाना ये वो, ये वर्ग का वो वर्ग का और ये संप्रदाय का वो संप्रदाय का, ये नाम नहीं है। जो इसका अनुष्ठान करता है, इसी का उपासना करता है, तदो को उग्र ज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्य तत्से गत्यनुस्मृति योगा। गति माने अर्चिरादि गति, उसका अनुस्मृति माने निरंतर स्मरण करने के प्रभाव से उस मार्ग से भगवान ले जाते हैं। आतिवाहिक के द्वारा जिनको ले जाते हैं उनको तो ऐसा ले जाते हैं, गजेंद्र के तरह हाथी को ले जाने के लिए भगवान स्वयं पधारे, संकल्प से ले जाते थे, सबको संकल्प से ले जाते हैं। और दूसरे के द्वारा अतिवाहिक के द्वारा ले जाते हैं तो गजेंद्र को भी ले जाना था, परंतु स्वयं भगवान ज्यादा आर्त जो होते हैं, आर्तों में भी ज्यादा आर्त जो होते हैं उनके लिए विलंब नहीं सह सकते हैं भगवान। क्या है श्लोक? हाँ, तो विलंब नहीं सह सकते हैं। यहाँ से उनको शरीर छुड़ाना, शरीर के बाद कुछ कराना, यहाँ से फिर दूसरा शरीर को देना, अर्चिरादि मार्ग से वहाँ लाना, इतना देर समय लगेगा ना, नहीं सकते हैं भगवान, सहन कर नहीं सकते, स्वयं आते हैं। क्या? संश्लेषम संश्लेषे भजतां त्वरा परवश कालेन संशोध्यतान् आनीय स्वपदे स्वसंगमकृतं सोढुं विलम्बं बत। अक्षम्यन क्षमिणं वरदसन् अत्रावतीर्णो भवे किन्नाम त्वमसंश्रितेषु वितरन् संवृणीषे तुतान्। इस प्रकार भगवान स्वयं पधारते हैं। अब उनको क्या करते हैं देखिए। अर्चिरादि मार्ग की पुस्तक मैंने दी आप लोगों को, यहाँ रहने वालों को, और बाहर वालों को कथा से दिया है। उसमें क्या लिखा है? पूजयित्वा जगन्नाथम यावज्जीव मतंद्रितः यह भुक्त्वा मनो। जो आर्त रहेंगे ना उनके लिए बृहद ब्रह्म संहिता का अर्चिरादि मार्ग कथा इसमें है, जो पुस्तक आपको दी गई है। तो सुखेन देहमुद सृज्य, सुखपूर्वक शरीर छुड़ा करके, सुखेन देहमुद सृज्य जीर्ण त्वचा मिवोरगः। सर्प अपने पुराने शरीर को जैसे बिना जाने छोड़ता है, उसको कष्ट नहीं होता है, जिस प्रकार उसी प्रकार इस शरीर से निकलते समय मुक्तात्मा को कुछ कष्ट नहीं होता है, वैसे निकालते हैं भगवान अपने संकल्प से। जीर्णत्वमिवोरगः स्थूल सूक्ष्मात्मिकाम चेमाम विहाय प्रकृतिम द्रुतम। देखिए किधर सुंदर है। स्थूल सूक्ष्मात्मिकाम चेमाम विहाय प्रकृतिम द्रुतम। द्रुतम माने जल्दी। इस शरीर को यहीं से निकालते ही, अर्चिरादि मार्ग से किनारा वहाँ बिरजा के किनारा पहुँचाना नहीं, यहीं इस शरीर से निकालते ही भगवान क्या करेंगे? स्थूल सूक्ष्मात्मिकाम क्षेमाम प्रकृतिम। स्थूल प्रकृति माने ये मूल स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर, दोनों को यहीं छोड़ करके छुड़ा करके स्थूल सूक्ष्मात्मिकाम क्षेमाम विहाय प्रकृतिम द्रुतम सारूप्यम ईश्वर से आंसू। देखिए उधर आंसू है, इधर द्रुतम है। इसको भी जल्दी छुड़ाना, उसको छुड़ा करके खाली नहीं रखना,
शरीर के बिना आत्मा को खाली नहीं रख सकते। खाली विरजा के जल में डूबते समय खाली रहेगा उस समय में जीव, नहीं तो कभी भी नित्य शरीर नित्य भूमि में, अनित्य शरीर अनित्य भूमि में शरीर के बिना नहीं रह सकता है। देह बिना अदेह देही पुरुषार्थ खन्ना, अदेह देही पुरुषार्थ खन्ना, उपाय का लागी कतई जन्ना। बिना शरीर का कुछ न पुरुषार्थ खाएगा न कहीं जाएगा। अब क्या करते हैं भगवान, जल्दी इस स्थूल सूक्ष्म प्रकृति को छुड़ा करके, मिश्र सत्व को छुड़ा करके तुरंत आशु विमानम, शीघ्र जल्दी विमान में रखते हैं दिव्य शरीर को। स्थूल सूक्ष्म निकाम चेमाम विहाय प्रकृतिम द्रुतम सारूप्यम ईश्वर से आशु, ईश्वर से सारूप्यम, ईश्वर का सारूप्य भी यही बना लेते हैं, दिव्य शरीर दे देते हैं। कैसे? जैसे रघुनाथ जी पधारते समय भैयाओं का शरीर, अपना शरीर अपराकृत शरीर था, उसको लेके विवेश वैश्रमम धाम क्या सशरीर भी सहानुज। भगवान रघुनाथ जी जाते समय अपने विग्रह सहित भैयाओं का शरीर सहित गए, परंतु उनका प्राकृत नहीं था, दिव्य था। इसलिए हमारा एक प्राकृत रहता है तो भी भगवान आर्त कोई अत्यंत गजेंद्र के तरह कोई आर्त रहेंगे, उनका शरीर यहीं छुड़ाएंगे, स्थूल सूक्ष्म शरीर को यहीं दिव्य शरीर में रख करके दिव्य विमान मारू, यह दिव्य विमान में चढ़ा करके रखते हैं। उस विमान का नाम क्या है? वैकुंठम नाम भास्वरम। उस विमान का नाम है वैकुंठ, स्वयं प्रकाशमान। वैकुंठम नाम भास्वरम, प्रकाशमान दिव्य वैकुंठ नाम का जो विमान है उसमें बैठा करके भगवान ले जाएंगे। अब आगे की कथा सुनेंगे, भविष्य में भूत में सुन चुके हैं, अब यह विस्तार करना नहीं है। अब ये तो खाली दृष्टांत के लिए बताया, विषय था कहाँ थे हम, वहीं से आगे जा रहे हैं। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनान समय उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रय, यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रय। यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रय। कल कहाँ पहुंचे थे? यहीं पहुंचे थे हम। उल्लंघ्य मूल प्रकृति अर्चिरादि महापथे, मूल प्रकृति का पार होकर के कोटित्रय योजना नाम गते सती चतुर्मुख, चतुर्मुख को समाधान कराने के बाद भगवान उपदेश दे रहे हैं। बृहद ब्रह्म संहिता का श्लोक है ये। उल्लंघ्य मूल प्रकृति, मूल प्रकृति के बाद विरजा पहुंचने के लिए कितना रास्ता, दूरी कितनी है? कोटित्रय योजना नाम गते सती, 3 करोड़ योजन। एक योजन में 4 कोस होता है। कोटित्रय योजना नाम गते सती चतुर्मुख, तो 3 करोड़ योजन जाने के बाद विरजा तीरम अभ्येति, विरजा का तट आएगा। विरजा तीरमारुह्य, अब देखिए त्रिकोटि, अब देखिए कितना सुंदर है। विरजा के तीर में पहुंचता है जीवात्मा, विरजा में डुबकी लगाता है। शुद्धात्मा है ना, सभी लिखते हैं। देखिए तेनात्मना का अर्थ लिखते हैं शुद्धात्मना। भागवत चंद्र चंद्रिका में स्वामी जी इसी को लिख करके वहीं विराम करके थोड़ा व्याख्या आगे करके छोड़ दिए। हमारे यहाँ के वृंदावन के स्वामी जी ने शुद्धात्मा छंद इतना तक लिख करके, ये तो विद्यार्थी की पुस्तक थी, उसी में छोड़ दिए। परंतु उनसे आगे जो पढ़ते हैं आचार्य से, वे ही जानेंगे।
तेनात्मनात्मान मुपैति शांतम आनंदम आनंदमयो वसाने। विरजा के किनारे में गए, शुद्धात्मा हो गया। शुद्ध कैसा? शुद्ध का अर्थ दो है। शुद्ध आत्मा का अर्थ दो है। शुद्ध का एक का अर्थ है खाली आत्मा, खाली को शुद्ध कहते हैं। कहा? अरे भाई दूध ले आए हो ना, क्या भाव है? इसमें पानी आनी तो नहीं लगाए हो? नहीं नहीं शुद्ध है स्वामी जी, शुद्ध है। दूध वाला कहता है शुद्ध है। शुद्ध है माने पानी मिलाया हुआ नहीं है, खाली दूध है। तो खाली का अर्थ शुद्ध होता है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर को छोड़ने के बाद खाली हो गया, मूल प्रकृति के अंत में विरजा में छोड़ दिया, अब खाली हो गया। खाली शरीर से न भोग मोक्ष से कोई कुछ भी नहीं होता है। भगवान अपने संकल्प जब खाली होता है ना, शुद्धात्मत्य विरजा परे को, हमने इसका नेपाली में पद्य कर दिया। शुद्धात्मत्य विरजा परे को अमानुषई अप्राकृत देह महाशरे को। शुद्धात्मा माने खाली आत्मा हो गया। अब जीवात्मा खाली हो गया। जब जल में पड़ा, जब तक विरजा पार नहीं होगा तब तक भगवान के संकल्प से खाली आत्मा को पार करते हैं। उस पार जाने पर अमानव का स्पर्श होते ही पवित्र हो गया। फिर शुद्ध का अर्थ पवित्र होता है ना, दूसरा अर्थ पवित्र तो वैष्णव सवित्र, तो वहां तो नहीं आता है शुद्ध, पवित्र है। विरजा पार होने पर अमानव का स्पर्श होते ही पवित्र शरीर मिल गया उनको। अब आत्मा पवित्र। आत्मा को अशुद्ध क्यों कहते हैं? आत्मा कभी अशुद्ध नहीं है, परंतु अशुद्ध शरीर के संबंध से अशुद्ध मानते हैं, शुद्ध शरीर का संबंध हो जाने पर शुद्ध मानते हैं। खाली विरजा में खाली मानते हैं। यह अर्थ समझ लेना चाहिए, नहीं तो पंडित पछाड़ हो जाएगा यह अर्थ। शुद्धात्मत्य विरजा परे को अमानुषई अप्राकृत देह महाशरे को। अब शुद्ध आत्मा को वहां ले जा करके भगवान कर स्पर्श करते हैं। कर स्पर्श अमानव होते ही दिव्य शरीर मिल गया। देखो भाई, दिव्य शरीर जब मिल गया ना, तब इस बात को सबको ही नहीं बताते हैं। उधर बाजे गाजे बज रहे थे। देखिए, हम एक छोटा दृष्टांत देंगे। आपका कोई सुपुत्र कहीं धन कमाने के विदेश में गया, आजकल के जमाने अनुसार कमा करके खूब निधि दे करके बहुत साल के बाद अपने पत्नी पुत्रों के साथ खूब धन लेकर के आया। अब फलाने एयरपोर्ट में उतर रहा है। घर वाले इसको खबर मिलेगा तब माता पिता सब हर्ष के उल्लास से सभी गांव वाले तो एयरपोर्ट में जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ जाते समय वहाँ का तमाशा वो आने वाला देखता है, क्या है कैसा है, उतर करके पूछता है, तो ये है वो है, परिचय देते हैं। एयरपोर्ट में ही सब आने वाले जाने वाले का जैसे उसी प्रकार देखिए, अब मुक्तात्मा को अमानव पुरुष के द्वारा दिव्य शरीर मिलते ही उधर बाजे गाजे बज रहे हैं। अब मुक्तात्मा का और वहाँ के पार्षदों का संवाद होता है। त्रिकोटि सुंदरी वृंदा, बृहद ब्रह्म संहिता का श्लोक है। त्रिकोटि सुंदरी वृंदा परितम परिभावयत, त्रिकोटि सुंदरी वृंदा परितम परिभावयत, तासां द्वयोर्मध्ये मामेकम अनुचिंतय। देखो, विरजा पार होते ही मेरा वैभव आप लोग देखेंगे तो उस समय लीला विभूति में उपासना दशा में रहते हुए ही इसका चिंतन करने का अभ्यास कर लेना, तब वहाँ तत्क्रतु न्याय से आपको फल मिल जाएगा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, बृहद ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा को बताते हैं, ब्रह्मा अपने प्रजापतियों को बताते हैं। वहीं का प्रकरण का ये श्लोक है। अब वह बाजे गाजे बज रहे हैं। अब मुक्तात्मा पूछता है, उस दिव्य शरीर में गया ना, अब तो बड़ा आनंद हो रहा है। दिव्य शरीर में प्रवेश होते ही क्या हुआ? अपत पापत्व आदि गुण प्राप्त हो गए। अपहत
ज्ञानी हो गया। अब दिव्य शरीर में प्राप्त होने पर जैसा ज्ञान होना था वैसे ज्ञान तो हो गया, परंतु बाजे बज रहे हैं, क्या है वहां? इसका हमने नेपाली कर दिया। आचार्य आज्ञा थी जिस भाषा में करने पर जो लोग समझते हैं जहां रहते हो वहां। सुनिन्छ बाजो, सुनिन्छ बाजो। अब मुक्तात्मा पूछता है नृत्य सूर्यों से, किनारे में गई अभी बैठे ना उतर करके। सुनिन्छ बाजो तटमा बजेको, सुनिन्छ बाजो तटमा बजेको, यो थान के हो मजाले सजेको। सुनिन्छ बाजो तटमा बजेको, यो थान के हो मजाले सजेको। मुक्तात्मा पूछते हैं अमानव से, बाजे बज रहे हैं या किनारे में, ये ध्वनि किसकी ध्वनि, कहाँ कैसी ध्वनि है? और वैभव तमाशा है, यहाँ श्रृंगार का वैभव भी दिखता है, ये किसके लिए श्रृंगार है? मुक्तात्मा ने पूछा। अमानव पुरुष बताते हैं, उनसे उत्तर देते हैं, प्रश्न उत्तर साथ ही है। सुनिन्छ बाजो, सुनिन्छ बाजो तटमा बजेको, सुनिन्छ बाजो तटमा बजेको, यो थान के हो मजाले सजेको। उत्तर, सीमा नदी का तटमा बजेको, सीमा नदी का तटमा बजेको, मुक्तात्मा का स्वागतमा सजेको। ये बाजा कहाँ बजे रहे, ये बाजे कहाँ बज रहे हैं? बिरजा के तीर में बज रहे हैं। ये धूमधाम सजावट किसके लिए है? मुक्तात्मा के लिए, तुम्हारे लिए भैया। सीमा नदी का तटमा बजेको, सीमा नदी का तटमा बजेको, मुक्तात्मा का स्वागतमा सजेको। आपके स्वागत के लिए सजा हुआ है यहाँ। नाचने नचैया संगमा गवैया, नाचने नचैया संगमा गवैया, देखो न भैया। हाँ, हेरौ न कस्तो रमिता छ भैया, हेरौ न कस्तो रमिता छ भैया। देखो कैसा रमिता है, आनंद है, सुंदर। ये वैभव आपके लिए, तुम्हारे लिए यहाँ है। आगे देखो तो बाजे बज रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के बाजे विभिन्न राग में बज रहे हैं। मधुर मधुर बाजा, मधुर मधुर बाजा बज देवी जहाँ। अब ये क्या हो गया? सएव वासुदेवो ही साक्षात पुरुष उच्यते, स्त्री प्रायम इतरत सर्वम जगत स्थावर जंगमम। अब तो देवी भी होता है, वो देवता भी होता है। अपनी इच्छा से जैसा शरीर धारणा करना उनको इच्छा होती है, उसी के अनुसार शरीर धारणा करते हैं, उनका वर्णन होता है। वहाँ रहने वाले बताते हैं मधुर मधुर बाजा बजद छंदे बिजा, मुरलीधरी मुरारी नाथ छन सामुमा। मधुर मधुर बाजा बजद छंदे बिजा, मुरलीधरी मुरारी नाथ छन सामुमा। उठ न उठ सखी हो देव देवी सबैले,
उठ न उठ सकी हो देव देवी सबैले स्तवन सुनी सुचि हूँ राग यो रवैले। देखो राग रवै पर्याय शरीर के लगते हैं, पर्याय नहीं है। राग माने तो चढ़ा उतर निषाद ऋषभ गांधार ये अलग अलग होते हैं, परंतु रव ध्वनि का नाम है। शब्दे निनाद निनद ध्वनि ध्वान रव स्वना। अब यह प्रश्न करते हैं, क्या भाई विरजा के किनारे में दिव्य, यहाँ भगवान वृंदावन में लीला विभूति में रास करते थे, लीला करते थे, छोटा रास बड़ा रास महारास सब करते थे, वहां भी ऐसा होता है क्या? नित्य विभूति में भी ऐसी रासलीला होती है क्या? पूछते हैं ना। देखो भाई, जहां ये साहित्य का सीमा नाटक रास ये नहीं होता है, वो तो दो पैर वाले पशु कहे जाते हैं उनको। साहित्य संगासे संगीत साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु तुल्य पुच्छ पिषाणहीन। साहित्य श्रृंगार कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ पिषाणहीन। जो जिस स्थान के लोग साहित्य कला नहीं जानते हैं, गान बजान साहित्य संगीत विद्या जो नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, वो तो पूंछ और विषाण माने सिंह दोनों के बिना के लीड़ा पशु जैसा सुंदर दिखता है वैसे ही है वो सभा वैसी रहेगी। इसलिए वहाँ धूमधाम होता है, बाजे गाजे बज रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। विरजा तीरमभ्येति विरजा त्रिकोटि सुंदरी वृंदा परितम परिभावयत तासां द्वयोर्मध्ये मामेकम् अनुचिन्तयत। मधुर मधुर बाजा वदन देवी जाह मुरलीधरी मुरारी नाथ संसामुमा। उठ न उठ सकी हो देव देवी सबैले स्तवन गरी खुशी हो राग काय रवैले। स्तवन गरी को सुखी हो सुचि हो राग काय रवैले। अब भगवान क्या करते हैं, ये तो मुक्तात्मा का वहां से पहुंचाए। दोनों मार्ग थे, दोनों मार्ग में से जो अर्चिरादि मार्ग के अधिकारी थे उनके लिए अर्चिरादि मार्ग से ऐसा मुक्तात्मा इस प्रकार जाकर के परम पद में पहुंचता है। ये कथा वहां पहुंची। अब इधर पीछे ही थे ना हम, पीछे कहाँ थे? भगवान वैकुंठ से कृपा विभूति वैकुंठ धाम से श्री भू नीला के साथ में परसों आपने कथा सुनी। श्री भूमि नीला घर में बसेरा दर्शन प्रतीक्षा। भगवान ने बताए थे अपने कृपा विभूति वैकुंठ धाम में बैठ करके
तुम्हारी माँ नीला वो श्री भू नीला आपकी प्रतीक्षा कर रही। भगवान बताए थे पधारो जल्दी जाओ ना, जल्दी जल्दी जाओ। लक्ष्मी सखा को करुणा बुझेरा आऊ न नानी नगरे रबेरा। बेचारे भगवान रोते हैं, बच्चा अभी नहीं आया, देरी हो गई, देरी हो रही। लक्ष्मी सखा को करुणा बुझेरा आऊ न बाबू नगरे रबेरा। भगवान बुला रहे थे, ये जा रहे थे। अब भगवान बुला रहे हैं, जाता नहीं है। कोई तो गए, कोई कोई सुकृति गए, पहले के सुकृति गए। कल कथा आई थी ना, हर तुम तम सदसती च विवेक तुम्हेशो मानम प्रदीपमिव कारुणिको ददाति तेनावलोक्य कृतिनः परिभुंजते तम तत्रैव केपि सफला सलभी भवन्ति। पहले वाले गए, अब दूसरा नहीं आ रहा है। वैकुंठ से भगवान बुला रहे हैं, वैकुंठ से बुलाते हैं, आए नहीं, शायद दूरी हो गई हो। भगवान समझते हैं, प्रेम से सब भूल जाते हैं। प्रेमा असंगते पापम, ये भी होता है अपने स्थान पर। तो भगवान हम दूरी में हैं इसलिए नहीं सुनता होगा। बद्ध चेतन को बुला रहे हैं ना, लीला विभूति विभूति के चेतन को। भगवान वैकुंठ से दूर हो गया, कुछ नीचे उतर गए। कहाँ उतर गए? वो आनंद भूमि में उतर गए। विभव के जो स्थान थे, आनंदे भुवने प्रमोद इति सम्मोदे च संकर्षणम, उस स्थान में उतर गए। आनंद भूमि में आए भगवान, वहाँ आकर के बुलाते हैं। कुछ गए और यहीं हैं, फिर उनके लिए और इधर आते हैं, प्रमोद भूमि में आते हैं। प्रमोद भूमि से बुलाए, कुछ गए और नहीं आए, और के लिए और नीचे आते हैं, सम्मोद में आते हैं। सम्मोद के बाद भी नहीं आए, पूरा यहाँ थे, उनके बाद में क्षीर सागर में आए। क्षीर सागर में आकर के बुलाए तो देवता अवतार कोई दो चार गए, ये नीचे वाले यही हैं, वहाँ से भी भगवान नीचे पधारे। क्षीर सागर से कहाँ आए? नाग पर्यंक मुत्सृज्य आगतो मथुरा पुरीम, अयोध्या वृंदावन में भगवान पधारे। वहाँ से बुलाते थे ना, बुलाते बुलाते यहाँ आए भगवान। भैया नहीं जाते हो? बहरे कितने हैं, सुनते नहीं हैं, कितने विरोधी है। नमं कृद सुकृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया परितज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। ये चार प्रकार के पापी, ये तो सुनते ही नहीं है, सुन करके जान करके भी उल्टा अर्थ विरोध ही करते हैं। परंतु दो चार थे, फिर हमारे भी तो थे ना। अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। सुकृत वाले चार थे, इनके लिए बुला रहे। देखो हमने वहाँ से बुलाया, सुना नहीं, नीचे आया सुना नहीं, यहाँ आया, अब तो यहाँ आ गए। अब हम बता रहे, सुनो, तुम्हारे लिए कितने लोगों ने बुलाया? भगवान, मैं ऊपर से बुलाता, देवियों ने बुलाई, और हमारे भक्त मैंने अलवार का रूप लेकर के बुलाया। शस्त्रगीति नहीं सुने आप? शस्त्रगीति से बुलाया। मैं अपने खुद नंदन नंदन कृष्ण वसुदेव नंदन बन करके गीता से बुला रहा हूं। जाते नहीं हो? सुनो, भगवान बताते हैं। ततोप्यधिक शरदुर्लभैले, ततोप्यधिक शरदुर्लभैले वनेसरीषु कृष्णमैले। ततोप्यधिक शरदुर्लभैले वनेसरीषु कृष्णमैले।
यहाँ भने झैं पनि जीवनीता तिबाट मीठा दिन रात पीता। आलवार ने बताए ऐसे सहस्र गीति में बताते हैं ततोपि अधिकस्य स्वस्य श्रमस्य निवृत्तिरे तथा संश्लेषम कृतवान इत्याह। भगवान को आलवार से मुमुक्षु से मिलने के लिए इतनी जल्दी लगती है। भगवान के वियोग में आलवार जितने रोते थे, आर्त भक्त जितने रोते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा इनके वियोग में भगवान रोते हैं। मिलने पर बच्चे गोदी में आता है, दूध पीता है, बस गोदी में बैठाता है, हंसता बैठता है, परंतु माँ को उतने से ही संतोष नहीं होता है। माँ क्या करती है, उसको हंसाती है, कभी कभी नचाती है, कभी कुछ करती है। पी करके पेट भरने के बाद भी माँ को संतोष नहीं होता है। माँ को ज़्यादा उनकी पिपासा लगती रहती है। जिस प्रकार उसी प्रकार मुक्तात्मा भगवान को प्राप्त करने पर जितना भगवान में होता है, इसको होता नहीं है ने। अभिनिवेश निवृत्ति पूर्वकम कभी नहीं होता है। अभिनिवेश से कैंकर्य करना बताते हैं ना। कैंकर्य का नाम क्या है? अभिनिवेश। भगवान में अभिनिवेश होता है। वो अभिनिवेश से भगवान को आनंद आता है। जीव के अभिनिवेश को देख करके भगवान को आनंद आता है। उस आनंद के समुद्र में मुक्तात्मा डूब जाता है वहाँ जा करके। परंतु मुक्तात्मा को डूबने पर जितना आनंद आता है उसके अनेकों हजारों करोड़ों गुना ज़्यादा भगवान को भगवान आनंद लेते हैं। बच्चे का दृष्टांत हमने बार बार बताया है, अभी यह नहीं बता रहे। तो इसके लिए कैसे आए? सूर्य महिले बने ऐसा नहीं। ततोपि अधिकस्य स्वस्य श्रम से, ये तो सूर्य का वचन है। दुर्लभ ले, दुर्लभ तो भगवान का वचन है, कृष्ण का। भने सरी सूर्य कृष्ण महिले कहते हैं। अलवार ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, उसी प्रकार अब अलवार बता रहे हैं। क्या बताते हैं? दशात नवमा हरिले रमाई। दशात नौ माने दसवें दशक शतक का, नौवें दशक का, दशात सातवें दशक का, नौवें पासुर में, पासुर माने गाथा श्लोक, उसमें वर्णन करते हैं अलवार। उसी को यह बताते हैं। भगवान की कृपा से, भगवान को बुलाने से अलवार गए। अलवार इतने आर्त होकर के दशात नवमा हरिलेख, दशात नवमा हरिले रमाई, दशात नवमा हरिले रमाई, लिंझन शरण यश जीवलाये। जीवात्मा को शरण में जैसे भगवान स्वीकार करते हैं, लेते हैं, उसका वर्णन 10-7-9 में वर्णन है सहस्र गीति में। देख लेना, श्रीमद् भागवत और सहस्र गीति का तोलन कर रहे हैं यहाँ। किधर का पल्ला नीचे जाता है, किधर का ऊपर जाता है, दोनों बराबर होते हैं। ये बिल्कुल रत्ती भर जितने विषय आपको श्रीमद् भागवत में मिलेंगे उतने विषय सहस्र गीति में मिलते हैं। भगवत विषय पढ़ने पर, आचार्य मुख से पढ़ने पर पता लगता है जितने विषय भगवत विषय में मिलते हैं उतने विषय भागवत में मिलते हैं। स्वामी जी कहते थे पढ़ाते समय, हमारा तो भगवत विषय यही है। दशात नवमा हरिले रमाये, लिंझन शरण यश जीवलाये। भगवान शरण में लेने का वर्णन करते हैं 10-7-9 में। 10 का 10-11 महताये, सुख सितई देह पनी छुटाए। 10 का 10-11 मह, 10-10-11 में भगवान आते हैं, उस शरीर से छुड़ा करके अर्चिरादि मार्ग से ले जाते हैं, परम पद में ले जाते हैं भगवान। ये वर्णन है। इसका पहले आप पढ़ चुके हैं।
हरि नहीं शरण गत पर होने जितेंद्रिय चेतन पाप धुने। देखिए भगवान सब हमारा जो अपने तरफ से, मेरे पास मेरी रक्षा करने का साधन कुछ भी नहीं है, रत्ती भर नहीं है। भगवान ही सर्व प्रकार से मेरे रक्षक, शरणागति कराने वाले भी भगवान है, शरण में लेने वाले भी, और शरणागति की पूर्ति करने वाले भी, संसार से विरक्त बनाने वाले भी, अर्चिरादि आनंद पूर्वक शरीर छुड़ाने वाले भी, अर्चिरादि मार्ग से पहुंचाने वाले भी, अपना अनुभव दे करके अपने गोदी में रख करके, इसका कैसे गोदी में रख करके क्या करते हैं, तन्नेत्र पादस्तु तदंक लग्ना मुक्त मुरारे स्मृत सिंधु मगना। मुख से क्या मिलेगा आपको? भगवान अपने पादारविंद से अपने गोद में बैठाते हैं, ये समझता है भगने की इच्छा करता है। भगवान समझ लेते हैं उनके भीतर बाहर रहने वाले, उनको कटाक्ष से करके मंद मुस्कान से बस में कर लेते हैं। भाष्यकार कहते हैं ना, तम आहूया समस्त क्लेशापहम निरतिशय सुधावहम आत्मीयम श्रीमत्पादारविंदम शिरसि कृतं ध्यात्वा अमृत सागरांतर्निमग्न सर्ववयवः सुखम आसीत। भगवान मुक्तात्मा को इतना आनंद देते हैं, ये फंस जाता है, आने की इच्छा भूल गई, अब सब इच्छा उच्छा से समाप्त। भगवान अपने कटाक्ष से इसको गोद में रख करके दर्शन देते हैं, मंद मुस्कान से लालिमा युक्त अपने अधरामृत पिलाने लगते हैं, उसी में डूब जाता है। उसी को बताते हैं अलवर, तन्नेत्र पादस्तु तदंक लग्ना मुक्त मुरारे स्मित सिंधु मगना। ये पर्यंक विद्या का वर्णन है। उपनिषद में अनेक विद्या है, द्वात्रिंशत विद्याओं के मध्य में एक विद्या का नाम अन्यतम का नाम है पर्यंक विद्या। भगवान अपने मुक्तात्मा को ले जा करके चरणारविंद से गोदी में रख करके अपने पलंग के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं देवियों के साथ में, मुक्तात्मा को रखते हैं अपने गोद में, और मुक्तात्मा भगवान का परस्पर में वार्तालाप होते हैं, इसको आनंद देते हैं। भगवान भगवान के आनंद में फंसाते हैं, उसी को कई गरे कहते हैं लोग। डरना नहीं, कई गरे है वहाँ का फावड़ा चलाना नहीं है। भगवान अभी ब्याई हुई गाय के स्तन बछड़ा चूसता है तो माता को आराम होता है। इसी प्रकार भगवान के कल्याण गुणों को बैठ करके, कल्याण गुण सबको नहीं, एक ही गुण का पार नहीं है, अनंत श्रुतियों ने पार नहीं पाई, तो जीव कोई पाएगा और अंत भगवान का उसी में फंसता है, भगवान का धरामृत में। ताभ्यम च पादेन च पिंजरीत मुक्तो मुरारे स्मृत जालनीत। ताभ्यम च पादेन च पिंजरीत। ताभ्यम माने दोनों नेत्र से, अपने चरण से पिंजड़ा बना करके गोदी में रखते हैं भगवान। तन्नेत्र पादस्तु तदंक लग्ना मुक्तो मुरारे स्मृत सिंधु मग्ना। पर्यंक विद्या पर्यंक पादस्तु तदंक लग्ना मुक्तो मुरारे स्मृत सिंधु मग्ना। पर्यंक विद्या के अनुसार वहाँ रख करके भगवान आनंद दिलाते हैं। ये अनुभव का वर्णन आलवार यहाँ कर रहे हैं। भगवान दसवें शतक का 9वें दशक में आलवार अर्चिरादि मार्ग से आर्त थे ना, भगवान अनुभव कराए। देखिए आपको वैकुंठ जाना है ना, भगवान अनुभव मानसिक साक्षात्कार जिसको करते हैं, गोपों को भगवान ने अनुभव कराया। ब्रह्मकुंड में समाधि लगा करके भगवान श्याम सुंदर ने उसी प्रकार आलवार को कराए
कितने लोगों को कराते हैं। इसी प्रकार अपना साक्षात्कार कराते हैं भगवान। अभी यहाँ इनको आलवार को साक्षात्कार कराए, यहाँ से अर्चिरादि मार्ग से कहाँ ले गए, वैकुंठ में ले गए नहीं है। यहाँ भ्रम होता है लोग को, भगवान ले गए वैकुंठ जाके आए, नंद बाबा यहाँ घर में आकर के वर्णन करने लगे, ये कहते नहीं, यहीं समाधि लगाए, बेहोश बना करके समाधि लगा दिए भगवान, कुंड में डुबा दिए जब तब। उसी प्रकार आलवार को अर्चिरादि मार्ग से आर्त बने ना ये, इनको ले गए वहाँ, परंतु शरीर से ले गए नहीं, समाधि लग गई आलवार को। समाधि लगने पर त्रिपाद विभूति वैकुंठ धाम का भी दर्शन किया, भगवान का भी दर्शन किया। दर्शन करने के बाद आनंद में डूब गए वो। अब डूब तो गए, परंतु कुछ देर के बाद भगवान ने वो समाधि बंद कर दी। बंद कर दिए तो यहाँ हम कहाँ हैं? आलवार को ये था वैकुंठ में बैठा हूँ अभी। जब समाधि खुल गई तब तो यहीं देखते हैं, इमली के पेड़ के चबूतरा कहो, वहाँ पेड़ में जहाँ ले जा करके रखे थे, वहीं बैठे हैं आलवार। तब आलवार रोने लगे। कितना कष्ट हुआ उस समय, आलवार को वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी स्वर्ग में पहुंचा हुआ व्यक्ति सीधा आकर के स्वर्ग में आनंद का अनुभव करते समय ही किसी ने लात मारा, आकर के नरक के यातना में जो डूबता है, तो उसको जितना कष्ट होता है उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा कष्ट आलवार को हुआ। वैकुंठ में मैं पहुंचा था, ये अब तो यहाँ भगवान आलवार को ऐसा अनुभव कराए। इसी प्रकार जिसको मोक्ष देना होता है ना, उनको भी ऐसे करते हैं। उसी का वर्णन कर रहे हैं यहाँ। दशा तनऊ में हरि ले रमाई, नहीं हरि नहीं, शरणागत परनुने जिति इंद्रिय चेतन पाप धुने, सब भक्ति दिने, सभी भक्ति माने दर्शनम पर भगति चात पर ज्ञान तु संगम, पहिलो अवस्था हरि देखना सा, दोस्रो सदा दर्शन को विलासा, निरंतरम। इस प्रकार से 10 अवस्था भक्ति के होते हैं। वो 10वीं अवस्था का भगवान अनुभव करा करके आर्त बनता है, जब तब ले जाते हैं। प्रपन्न को तब हम लोगों को तो नहीं ले जाएंगे क्या? हम लोगों को ऐसी अवस्था नहीं आती है। देखिए, भगवान शरणागत, भगवान के ऊपर निर्भर कोई रहेगा, उसके लिए भगवान आरती अवस्था, आलवार की अवस्था कब ले आते हैं? चरम शरीर से जब छूटने लगता है, यहाँ से छूट करके बिरजा पार होने से पहले ही उस अवस्था को ले आए बिना भगवान मुक्ति नहीं देते हैं। उस अवस्था को ले आते हैं भगवान। उस अवस्था को ले आकर के भगवान आगे ले आर्त बनता है ना। अब आर्त बनने के बाद स्वीकार करते हैं भगवान, ये अवस्था जिनको मुक्ति देना है उनको शरीर से हो सके तो जीवनावस्था में नहीं हो सके तो शरीर छूटते समय से लेकर के बिरजा पार भगवान के गोदी में जब तक नहीं पहुंचता है, तब तक के बीच में जहाँ भी हो भगवान की इच्छा, वो अवश्य आर्त बनाएंगे। इसमें संदेह नहीं है। आलवार की श्री सूक्ति अनेकों मिलती है, भागवतों में उदाहरण अनेक मिलते हैं। अक्रूर जी को भी तो समाधि लगाए थे। ले जाते समय, मथुरा ले जाते समय भगवान स्नान करने अक्रूर जी डूबे तो समाधि लग गई थी। हमारे भागवत श्रवण करने वाले बेचारा अधिकारी जी को भी तो समाधि लगी। श्रीमद् भागवत कैसा है? पहला श्लोक का अंतिम
श्रीमद्भागवतम पुराण तिलक धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय महामुनिकृते। महामुनि किसने बनाया बताए भागवत? कौन महान मुनि है? व्यास जी हैं? व्यास जी नहीं है। कौन है? अनिरुद्ध नारायण है, चतुश्लोकी के वक्ता, निर्माता नहीं, प्रवर्तक। तो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः स्वाद्यो हृदय रुद्यते कृतिवी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। इसका अर्थ क्या है? श्रवण करने के अव्यवहित उत्तर काल में ही इनको समाधि लग जाती है। परीक्षित महाराज को जैसे समाधि लगी, नारद जी को जैसे समाधि लगी, नारद जी तो अब जब चाहते थे तब भगवान का दर्शन करते ही थे, परंतु लीला विभूति का दर्शन करते थे ना। हरि की पैड़ी पर इनको समाधि लगी। ऐसे ही वर्णन है, अपरई शास्त्र ही इतना ही बताते हैं पढ़ने वाले पढ़ाने वाले। शास्त्र ही नहीं, अपरई साधन ही, शास्त्र हो, ध्यान हो, अष्टांग योग हो, कोई भी अन्य ही प्रयोजनम न। जब श्रवणोत्तर काल में ही भगवान उनको समाधि लगा करके नित्य विभूति का और भगवान वहाँ विराजमान होने वाले भगवान का साक्षात्कार कराते हैं। उसके बाद फिर भगवान की इच्छा से या शरीर छुटाएं या शरीर में रख करके कुछ दिन यहाँ जिलाएंगे। ऐसे महात्माओं का ज़्यादा सारे संसार में रहना हमारे उद्धार के लिए होता है। ऐसे बड़े योगी महात्मा ज्ञानी कितने, स्वामी जी का रावण स्वामी 120 वर्ष तक जिए, और कितने लोग और ज़्यादा भी जीते हैं। जिनके द्वारा संसार का कल्याण करना है उनकी आयु लंबी बना देते हैं भगवान। जिनके द्वारा अब हो गया उनको ले भी जाते हैं। ऐसे ही यहाँ आलवार कहते हैं, अनुभार माने क्या बता रहे हैं प्रकरण यहाँ क्या है? शठगोप सूरी जैसा बताए भगवान कृष्ण कहते हैं स्वयं मैंने जैसा बताया वैसे उस प्रकार से तुम लोग चलो ना। बता रहे हैं, स्वयं कृष्ण बताते हैं इनसे। अलवार ने जैसा बताया, 2 3 10 ऐसा जीवलाई वैकुंठ का पार सदती रमाई। वैकुंठ का पार सदती रमाई 2 3 10 ऐसा जीवलाई। राक्षसन सबैले मोक्ष क्या हो? मोक्ष क्या है? देखो मोक्ष, आप घर पे आते हो कहीं परदेश से, माता पिता से मिलते हो, हमेशा माता पिता के गोद में बैठते हो क्या? भैया दैया माता पिता के प्रसन्नता के लिए, माता पिता का अनुभव की पूर्ति के लिए उनके परिवारों से मिलते हैं। असली मोक्ष क्या है? भगवान के साथ, भगवान से छुट्टी तो मिलती नहीं है। यदि भगवान की इच्छा होगी तो भगवान अपना अनुभव कराते हैं, माता जी अपने अनुभव कराती है। उसके बाद में ये तो चबूतरा की बात है। कौन चबूतरा? मणिमय चबूतरा की बात है। अंत प्रविश्य महानंद दास ऐसा थितिरे मुक्ति। अलवार कहते हैं वहाँ से चबूतरा से भगवान का, भगवती का अनुभव करने के बाद अंत प्रविश्य भीतर प्रवेश कराते हैं। भीतर कौन है? नित्य सूर्य की गोष्ठी है, अलवार सबकी गोष्ठी है। वो सब आकर के इनकी अगवानी करते हैं, पूजा करते हैं। महानंद दास सह
भगवान तमेव शरणम गच्छा, हमने कहा ना आपको, तमेव शरणम गच्छा। अब तक गए नहीं हो, क्यों? मणिमय मंडप में भगवान पुजारी होते हैं, स्वयं इनकी पूजा करते हैं। परदेश से आने वाले लड़के की पूजा माँ पिता करते हैं, माता करती है। पूजिता सकलई भोगई श्रिया चापी प्रभुजिता, सकलई भोगई से पूजा करने वाले भगवान, श्रिया चापी प्रभुजिता, माता भी पूजा करती है यहाँ से जाने वाले की। अनंत विहगे साध्य, अनंत गरुड़ आदि ये सब भीतर प्रवेश कराने के बाद पूजा करते हैं वे एक एक भगवान के सामने में नहीं, भगवान के सामने ने भीतर ले जा करके सभी पूजा करते हैं। वहाँ जाने पर अभिमान की धूल तो विरजा से इधर ही समाप्त हो जाती है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, किसी के पूजा करने में हम छोटे हो जाएंगे, अभिमानी जो होते हैं ना वो अपने से छोटे समझते हैं जिनको उनकी पूजा नहीं करते हैं। परंतु वहाँ कैंकर्य नित्य निरतर भगत भवदेक भोग ही नित्याभिवंचित परस्पर नीच भावई नित्यरनुक्षण नवीन रसार्द्र भावई मद्दैवतई परिजन तव संगसीय। ये नित्य सूरी कौन है? मेरे देवता हैं, आपके परिजन परिवार हैं भगवान के। ये मुक्तात्मा ऐसा कहता है, वहाँ वाले भी ऐसे ही कहते हैं इनके लिए। सभी का नहीं अनुसंधान चलता है, मैं बड़ा हूँ कोई नहीं कहते हैं वहाँ। ले जा कर अंत प्रविश्य महानंद दास ऐसा भीतर प्रवेश करा करके नित्य सूर्यों के साथ इनको साथ में मिलाना, यही असली मोक्ष यही है और कुछ नहीं है। आनंद लूटते ही रहना, काम करना कुछ नहीं है। आनंद में दिव्य महालीला करते रहो, वहीं बैठो भगवान सहित नित्य सूर्य की गोष्ठी के साथ भगवान का भगवती का अनुभव करना, यही है मोक्ष। हाँ? हम यही आ रहे हैं, वैकुंठ में गए अभी, अब वैकुंठ से फिर कौन लौटेगा कि नहीं अब देखेंगे, आज यही रखेंगे। जो कहना था वो कहा नहीं है, अभी कल के लिए रह गया। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान का